देख रहे थे, मंत्रों का उच्चारण सीख रहे थे, उसी पर हम आगे बढ़ा रहे हैं उसी चर्चा को। प्रातःकालीन आहुति मंत्र चल रहे थे, जिसमें हमने सामग्री की आहुति आरंभ की थी। यहाँ से हम सामग्री की आहुतियां भी लगा रहे हैं साथ में, घी की तो चल ही रही है। तो देखिए, शीर्षक हो गया था, ये मंत्र हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, मतलब 3 मंत्र हमारे पूरे हो गए थे कल। आज ये हम चौथा मंत्र देखेंगे। अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसको विशेष रूप से ध्यान से इसलिए देखेंगे क्योंकि अब जब सायकालीन मंत्रों का प्रकरण आएगा ना, उन मंत्रों में जब ये चौथा मंत्र वहां भी आएगा ऐसा ही, अब उसमें कुछ थोड़ा सा भेद होगा। अब वो भेद मैंने बताया था आपको पीछे भी कि कई बार उस भेद को कर नहीं पाते और इस मंत्र को उसमें, उस मंत्र को इसमें मिला देते हैं, मिश्रित कर देते हैं। इसलिए हमें थोड़ा सावधान रहना होगा इस मंत्र को सीखते समय। देखिए, पहला शब्द चिर परिचित ओम। आगे देखेंगे, अगला शब्द है सजूर। रुक जाइए, सजूर देवेन, सजूर देवेन। देखिए, इसमें जो भी काम की बातें हैं मैं बताई दे रहा हूं नीचे लिखकर। सजूर देवेन, ऐसे। ये जो रेफ ऊपर बना हुआ है दे के साथ, देखिए ऊपर देखिए, ये वाला रेफ, ये जो र बना हुआ है, ये कहाँ आ जाएगा? सजू के तुरंत बाद, सजू। तो क्या बन जाएगा? सजूर देवेन। अब इसमें कई काम की बातें हैं। सबसे पहली तो वही है दीर्घ ऊकार, बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा को ध्यान से बोलेंगे। और कैसे बोलेंगे? सजूर देवेन। नहीं तो कई बार उच्चारण ऐसा पकड़ में आता है मुझे, जब लोग बोलते हैं सजूर देवेन, ये गलत उच्चारण है, सजूर नहीं सजूर। ठीक है, सजूर देवेन। और दूसरी काम की बात क्या है? देवेन, हलंत नहीं है यहाँ पर, तो क्या बोलेंगे? सजूर देवेन। ठीक है, देवेन नहीं बोलेंगे, देवेन ये गलत है, देवेन ये सही है। ये शब्द हो गया। दूसरा देखिए, सवित्रा। सवित्रा आसान है, सवित्रा कोई कठिन नहीं है, बस वो छोटी की मात्रा जल्दी ही बोली जाएगी। आगे देखेंगे, सजू। सजू, देखिए ये सजू फिर से आया। रुष, सजू, रुष, सेंद्र। मैं नीचे लिख रहा हूं देखिए, सेंद्रवत्या, ऐसे हो जाएगा। सजू, रुष, सेंद्रवत्या। अब इस मंत्र में तो बड़ा ध्यान रख, इस शब्द में तो बड़ा ध्यान रखना होता है। क्यों? क्योंकि एक तो दंतीय सकार आ रहा है, ये देखिए ये वाला, यहाँ भी दंतीय सकार आया और यहाँ मूर्धन्य शकार है, और इनमें भेद करना बड़ा कठिन हो जाता है शुरू शुरू में। तो क्या बनेगा? ध्यान से देखिए, सजू रुष, रुष, श, मूर्धन्य शकार आपको पता ही है कैसे बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, सजू रुष। और यहाँ रेप में जो ऊ की मात्रा है, कोई बताएंगे कैसी है? ह्रस्व उकार है कि दीर्घ उकार है? दीर्घ उकार। गीता माता जी ने बताया दीर्घ उकार, कोई और बताइए। आचार्य ह्रस्व उकार। हाँ जी, ह्रस्व उकार है। हाँ जी, ह्रस्व उकार। जी गौरव जी, बहुत बढ़िया। ये छोटा ऊ है माता जी, देख लीजिए। बड़ा ऊ तो ऐसे बनता है, पूरी मात्रा ऐसे दिखाई देती है, लेकिन छोटा ऊ जो होता है वो कैसे बनता है? बस ऐसे बन जाएगा। ठीक है जी। तो अब छोटा ऊ है, ह्रस्व उकार है, तो जल्दी ही बोला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? रुष, रुष। और अगर बड़ा ऊ होता तो कैसे बोलते? रूष, ऐसा बोलते, रूष। लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे, क्या हो जाएगा? सजो रुष। आगे है सेंद्र। सेंद्र आसान है, कोई कठिन नहीं है, सेंद्र वत्या, वत्या। ठीक है, तकार आधा है तो आधा ही बोलेंगे, वत्या। बड़ा पूरा होता तो कैसे बोलते? वतया, ऐसे बोलते। हमें वो अंतर भी पता होना चाहिए कि यदि ऐसा होता तो कैसा होता। जैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं ना, तुम होती तो ऐसा होता, तो अगर यहाँ कोई मात्रा होती तो
कोई मात्रा होती तो ऐसा होता, अब नहीं है तो ऐसा है। ठीक है जी। सजु रुष सेंद्र वत्या, ये पूरा शब्द हो गया। शब्द पर फिर से आइए, ऊपर देख लीजिए, सजु रुष सेंद्र वत्या। मूर्धन्य शकार का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगला शब्द देखिए, जुषाणः। जुषाणः, वही काम की बात, मूर्धन्य शकार। मूर्धन्य शकार को नहीं भूलेंगे, इसका तो विशेष ध्यान रखेंगे। जुषाणः, अब इस जुषाणः शब्द को ध्यान से याद रखेंगे आप लोग। क्यों? क्योंकि सायकालीन मंत्र जो आएंगे ना, उसमें जुषाणो होता है, जुषाणो, वहां ओ की मात्रा होती है। बस ये छोटा सा भेद है जो आपको अभी थोड़ा ध्यान रख लेंगे ना, तो फिर जीवन में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नहीं तो पता है, अपने लोग जब हवन करते हैं, वैसे तो आर्य समाज के लोग जहाँ भी हवन करते हैं एक रूपता होती है सबकी, कोई भेद नहीं होता। बाकी लोगों का तो ऐसा होता है, ये वाले पंडित जी कुछ और करा रहे हैं, उधर वाले पंडित जी कुछ और करा रहे हैं। लेकिन फिर भी आर्य समाज में भी थोड़ा थोड़ा भेद हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि लोग ठीक से मंत्रों को याद नहीं करते, क्रियाओं को इधर उधर कर देते हैं, बस वो थोड़ा बहुत भेद हो जाता है। और वो किस कारण से है, ध्यान नहीं दिया था। इसलिए यहाँ ध्यान दे लेंगे ना, तो जब आप लोग हवन करने बैठेंगे तो वो गड़बड़ नहीं होगी। नहीं तो जब मैं या मेरे कुछ ऐसे मित्र हैं जिनकी पकड़ अच्छी है मंत्रों पर, और जब हम उच्चारण करने बैठते हैं ना यज्ञ करते समय, धुआं उड़ जाता है। जैसा कहते हैं ना, धुआं उठा दिया, सच में धुआं उठता है उस समय मंत्र उच्चारण करते समय। एक रूपता, एक भी मात्रा इधर उधर ना हो उच्चारण करते समय, ऐसा आनंद। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी कक्षा के जितने भी सदस्य हैं, जब आप घर पर सभी लोग यज्ञ करें या कहीं भी जाएं, तो एक रूपता दिखे, हर मात्रा में एक रूपता हो। दीर्घ उकार आ रहा है ना, तो सारे लोग दीर्घ उकार ही बोले उस समय। या मूर्धन्य शकार है तो मूर्धन्य शकार ही हो, वहां किसी का सकार भी ना हो, दंत्य सकार भी ना हो। ऐसी एक रूपता चाहिए हम सबके भीतर। ठीक है, तो जुषाण ऐसा है। अगला शब्द है सूर्यो, आसान है। सूर्यो में बड़े यू की मात्रा जो है उसका ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, वेतु। वेतु में छोटे ऊ की मात्रा है तो जल्दी ही बोला जाएगा, वेतु। और अंतिम शब्द क्या है, स्वाहा। आहुति दी जाती है तो अब तो स्वाहा ही चलेगा ज्यादातर। और ये मंत्र हो गया है पूरा। एक बार फिर से सभी शब्दों को देख लीजिए, फिर मैं प्रवाह से उच्चारण करूंगा सभी मंत्रों का ऊपर से ही। देखिए, ओम सजूर्देवेन, सजूर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। मुझे लगता है आपको सारे जो उच्चारण की जो समस्याएं हो सकती थी वो समझ में आ गई होंगी। एक बार प्रवाह से ऊपर से उच्चारण देखेंगे ध्यान से, या पहले केवल इसी मंत्र का देखिए, क्योंकि वो तो हो गए थे, वो कठिन नहीं है उतने। ध्यान से इसी मंत्र को देखेंगे। ओम सजूर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। तो ऐसा इस मंत्र का उच्चारण यहाँ पर पूरा होता है। यदि किसी को इसमें से कुछ समझ में ना आया हो तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।